शामू, कमरे में हमारे बीच जो भी हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैडम, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या मैं रोज आपके कमरे में आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रोज रात को मेरे कमरे में आते हो। तो ठीक है मैडम, मैं रोज आपको मिलने आऊंगा, आपको खुश करने के लिए। हाँ श्यामू, रोज आना, लेकिन आज की तरह खाली हाथ मत आना। अगली बार मेरी पसंद की कोई चीज लेकर आना। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सुनसान और डरावने सच की है जो रात के अंधेरे में दफन था। यह कहानी है एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड श्यामू और एक रहस्यमयी मालकिन शालिनी की। एक ऐसी फैक्ट्री जहां रात में परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां हर अमावस्या की रात एक औरत आती है। लेकिन जब श्यामू को पता चलता है कि वह जिस मालकिन से बातें करता है वह तो 5 साल पहले ही मर चुकी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या एक मुर्दा इंसान किसी जिंदा इंसान से कोई फेवर मांग सकता है? आगे जो होगा वह आपकी रूह कंपा देगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रोमांस जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। क्योंकि आपका दोस्त आरजे हमेशा आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाता रहेगा। श्यामू बसंतपुर नाम के एक बहुत ही छोटे और पिछड़े हुए गांव का रहने वाला था। बचपन से ही उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ गरीबी, भूखमरी और लाचारी ही देखी थी। उसके पिता एक किसान थे जिन्होंने कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी जान दे दी थी। श्यामू के कंधों पर अपनी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। गांव में सूखा पड़ा था और खेतों की मिट्टी पत्थर बन चुकी थी। जब घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा और उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, तो श्यामू ने शहर जाने का फैसला किया। उसकी आंखों में कोई बड़े सपने नहीं थे। वह कोई महल या गाड़ी नहीं चाहता था। वह तो बस इतना चाहता था कि दिन भर खून पसीना एक करने के बाद उसे चंद रुपए मिल जाएं, ताकि वह अपनी माँ की दवा और बहन के लिए कुछ कपड़े गांव भेज सके। शहर की वह चमकती हुई दुनिया उसे दूर से बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन जब वह पहली बार रेलवे स्टेशन पर उतरा तो उसे उस शहर की असलियत समझ आ गई। वहां हर इंसान भाग रहा था। किसी के पास दूसरे के लिए एक पल का भी वक्त नहीं था। श्यामू ने कई दिनों तक सड़कों पर धक्के खाए। उसने लोगों के सामने हाथ जोड़े कि कोई उसे काम दे दे, लेकिन उसके मैले कपड़े और उसकी लाचारी देखकर लोग उसे दुत्कार देते थे। कई रातें उसने स्टेशन के ठंडे फर्श पर भूखे पेट गुजारी। जब उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगी थी और उसे लगने लगा था कि वह शहर में ही घुटकर मर जाएगा, तब उसे एक ठेकेदार मिला। उस ठेकेदार ने श्यामू को ऊपर से नीचे तक देखा और एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि एक नौकरी है। वह एक पुरानी और बंद पड़ी फैक्ट्री की पहरेदारी का काम था। ठेकेदार ने उसे बताया कि वह जगह शहर से बहुत दूर है और वहां कोई आता जाता नहीं है। श्यामू को बस रात के वक्त वहां फैक्ट्री के बड़े लोहे के गेट पर बैठना था। श्यामू के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बिना कोई सवाल किए तुरंत उस काम के लिए हाँ कर दी। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे भयानक फैसले पर मोहर लगा रहा है। वह फैक्ट्री शहर की आबादी से करीब 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुनसान और जंगली इलाके में थी। जब श्यामू पहली बार वहां पहुंचा तो दिन का उजाला होने के बावजूद उस जगह पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। मीलों दूर तक सिर्फ सूखी बंजर जमीन, कटीली झाड़ियां और सन्नाटा था। फैक्ट्री की इमारत बहुत विशाल और खौफनाक थी। उसकी ईंटें काली पड़ चुकी थी और जगह जगह से प्लास्टर टूटकर गिर रहा था। फैक्ट्री के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी जिस पर लोहे के नुकीले तार बंधे हुए थे। मेन गेट बहुत बड़ा और दीवार कर दिया भारी था, जिस पर सालों पुराना जंग लग चुका था। अंदर बड़ी बड़ी मशीनें किसी सोए हुए दानव की तरह खड़ी थी। फैक्ट्री की टूटी हुई टीन की छतों से जब हवा टकराती थी तो एक बहुत ही डरावनी सी आवाज पैदा होती थी, जैसे कोई अंदर बैठकर रो रहा हो। पास के गांव वाले कहते थे कि उस फैक्ट्री में कोई काला साया है और वहां रात के वक्त जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन श्यामू के लिए भूख और गरीबी का डर किसी भी भूत या साए के डर से बहुत बड़ा था। उसने फैक्ट्री के गेट के पास बनी एक छोटी सी टूटी हुई कोठरी में अपना सामान रख दिया।
ठेकेदार ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह किसी भी हाल में रात के वक्त फैक्ट्री के अंदर कदम नहीं रखेगा, उसे सिर्फ बाहर से पहरा देना था। शुरू के कुछ दिन और रातें बहुत भारी कटी। दिन में तो वह लकड़ियां बीन कर अपना खाना बना लेता था, लेकिन रात होते ही वह जगह किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा भयानक हो जाती थी। वहां कोई बिजली नहीं थी। श्यामू के पास सिर्फ एक पुरानी लालटेन थी जिसकी पीली और कांपती हुई रोशनी में परछाइयां और भी ज्यादा डरावनी लगती थी। रात के सन्नाटे में झींगुरों की आवाज और दूर से आने वाली जंगली कुत्तों की चीखें उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। वह अपनी कोठरी के दरवाजे को कसकर बंद कर लेता और अपनी पुरानी चादर में मुंह छुपाकर सुबह होने का इंतजार करता। उसे कई बार ऐसा लगता कि फैक्ट्री के अंदर लोहे की मशीनों के बीच कोई चल रहा है। कभी उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी औरत के सिसकने की आवाज, लेकिन वह खुद को समझाता कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, हवा का शोर है। उसे अपनी माँ और बहन की याद आती और वह उसी याद के सहारे अपने डर को दबा लेता। महीने बीतते गए और श्यामू को अब उस डरावने सन्नाटे की आदत सी होने लगी थी। वह अब रात को गेट के बाहर एक छोटी सी आग जलाकर बैठ जाता और बीड़ी पीते हुए आसमान के तारों को देखता रहता। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक खौफनाक सपने में बदल दिया। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। वह दिसंबर की एक बहुत ही सर्द और काली रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि आज अमावस्या थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि श्यामू के हाथ और पैर बर्फ की तरह सुन्न हो रहे थे। उसने अपने बदन पर 2 पुरानी चादरें लपेट रखी थी और आग के बिल्कुल करीब बैठा था। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। अचानक हवा का रुख एकदम से बदल गया। जो हवा पहले सिर्फ सूखी और ठंडी थी, वह अचानक बहुत भारी हो गई। उस हवा में एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाली महक घुल गई थी। वह महक किसी बहुत महंगे और पुराने इत्र जैसी थी, जिसके साथ किसी चीज के जलने की एक सड़ांध आ रही थी। श्यामू ने तुरंत अपनी आंखें खोली। आग की लपटें अचानक फड़फड़ाने लगी और हवा के एक तेज झोंके से आग बुझ गई। 900 तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा छा गया। श्यामू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी लालटेन जलाई और उसे ऊपर उठाकर चारों तरफ देखा। बाहर एक बहुत ही घना कोहरा छा गया था, ऐसा कोहरा जिसमें हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस कोहरे के बीच से बहुत दूर से उसे एक परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। इस वीरान जगह पर इतनी रात गए भला कौन आ सकता है? यह सोचकर श्यामू के माथे पर पसीना आ गया। उसके पैर कांपने लगे। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। जैसे जैसे वह परछाई साफ हुई, श्यामू की आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अजीब सी औरत थी। उसने एकदम सफेद और बहुत महंगी सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में उड़ रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा था। उसका चेहरा किसी सफेद संगमरमर की तरह बेजान और पीला था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक ऐसा गहरा और खालीपन था जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। वह औरत बिना कोई आवाज किए, बिना अपने कदम जमीन पर रखे, बिल्कुल तैरती हुई सी श्यामू के सामने आकर खड़ी हो गई। श्यामू के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर लकवे का शिकार हो गया था। उसने बहुत